नमस्कारम। आज हम 10 महाविद्याओं की बात करेंगे। ज्ञान के 10 महान स्वरूप। ये केवल देवी की मूर्तियां नहीं, बल्कि अस्तित्व के मौलिक पहलुओं का जीवंत प्रतिनिधित्व है। ये 10 रास्ते हैं जिनसे आप सृष्टि के स्रोत तक पहुंच सकते हैं। हम जानेंगे कि ये महाविद्याएं कौन हैं, उनका स्वरूप क्या है और साधना का उद्देश्य क्या है। यह कोई साधारण पूजा नहीं, बल्कि गहन आंतरिक विज्ञान है। ऊर्जा के प्रचंड रूपों के साथ काम करना। हर महाविद्या का अनूठा पहलू है, काली के प्रचंड रूप से लेकर कमला की सौम्यता तक। ये ऊर्जाएं हमारे जीवन के भय, प्रेम, संघर्ष, स्थिरता और ज्ञान को प्रभावित करती हैं। तो चलिए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली महाविद्या है महाकाली। काली का अर्थ है काला या समय। वह समय से परे हैं, वह अस्तित्व का वह अंधकार है जिसमें सब कुछ उत्पन्न होता और विलीन हो जाता है। काली की साधना भय से मुक्त होने के लिए है, न कि भयभीत होने के लिए। यह साधना एक योद्धा के हृदय और अटूट मन की मांग करती है। महाकाली की साधना प्रचंड अग्नि के पास बैठने जैसा है। यदि आप तैयार नहीं हैं, तो यह आपको जला सकती है। इसलिए सक्षम गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। दूसरी महाविद्या है तारा, तारने वाली, ज्ञान और करुणा की प्रतीक। जब जीवन अशांत सागर बन जाए, तारा ध्रुव तारे की तरह दिशा दिखाती है। वह अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से मिटाती है। तारा की साधना मुख्यतः ज्ञान प्राप्ति और वाक सिद्धि के लिए है। यह साधना परिपक्व चेतना की मांग करती है, शुरुआती लोगों के लिए नहीं। जो साधक मार्गदर्शक शक्ति की तलाश में है, उनके लिए तारा की साधना शक्तिशाली माध्यम है। तीसरी महाविद्या है त्रिपुरा सुंदरी, 3 लोकों की स्वामिनी। सुंदरी का अर्थ है परम सौंदर्य और सामंजस्य, जो हर कण में व्याप्त है। वह सृष्टि का आनंदमय और प्रेमपूर्ण स्वरूप है। यह साधना उन लोगों के लिए है जो जीवन को कला की तरह जीना चाहते हैं। त्रिपुरा सुंदरी की कृपा से जीवन प्रेम, सौंदर्य और आनंद से भर जाता है। चौथी महाविद्या है भुवनेश्वरी, ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी। वह स्थान है जिसमें सृष्टि प्रकट होती है। उनकी साधना जीवन में स्थिरता, संतुलन और समृद्धि लाती है। गृहस्थ जीवन में संतुलन और उदारता के लिए यह साधना लाभकारी है। पांचवी महाविद्या है भैरवी, भय को उत्पन्न करने वाली, लेकिन साधक के लिए परम रक्षक। वह कुंडलिनी शक्ति का जागृत स्वरूप है। भैरवी की साधना शक्ति, साहस और आत्मबल के लिए है। यह मार्ग अनुशासन और गुरु के प्रति समर्पण की मांग करता है। छठी महाविद्या है छिन्नमस्ता, अपने ही सिर को धारण करने वाली। यह जीवन और मृत्यु के चक्र, परम बलिदान और आत्म नियंत्रण का प्रतीक है। यह साधना अहंकार के पूर्ण विसर्जन की मांग करती है। इस मार्ग पर चलने के लिए अत्यंत योग्य गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। सातवीं महाविद्या है धूमावती, धुएं के रूप में अभाव और हानि की प्रतीक। वह हमें सिखाती है कि शून्यता के भीतर भी परम सत्य छिपा है। धूमावती की साधना त्यागी और विरक्त लोगों के लिए है। यह साधना विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और विवेक सिखाती है। वह परम स्वतंत्रता का अनुभव कराती है। आठवीं महाविद्या है बगलामुखी, हर चीज को रोकने की शक्ति और स्थिर करने की शक्ति। उनकी साधना वाणी पर नियंत्रण के लिए की जाती है और शत्रुओं पर नियंत्रण के लिए। यह साधना अत्यंत शक्तिशाली है और सावधानी से करनी चाहिए। गहरा अर्थ है अपने मन की चंचलता को स्थिर करना। बगलामुखी की साधना के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए और नैतिक शुद्धता चाहिए। नौवीं महाविद्या है मातंगी, ज्ञान, कला, संगीत और वाणी की देवी। वह सामाजिक बंधनों से परे है और सच्चे ज्ञान का प्रतीक है। मातंगी की साधना कलाकारों, लेखकों और विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है। वह रचनात्मकता और वाणी में सिद्धि देती है। मातंगी की साधना आपको अपने सच्चे स्वरूप को व्यक्त करना सिखाती है। 10वीं महाविद्या है कमला, धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी। वह आंतरिक और बाहरी समृद्धि का प्रतीक है। कमला की साधना गृहस्थों के लिए श्रेष्ठ है। सच्ची समृद्धि धन के साथ साथ कृतज्ञता और उदारता में है। कमला की कृपा से जीवन में प्रचुरता और सौंदर्य आता है। ये थीं 10 महाविद्याएं, अस्तित्व के 10 गहन आयाम। प्रत्येक महाविद्या अपने आप में एक ब्रह्मांड है। इन्हें केवल बौद्धिक रूप से नहीं, बल्कि अनुभव से समझना चाहिए। कृपया बिना मार्गदर्शन के किसी भी साधना को शुरू न करें। योग्य गुरु का मार्गदर्शन सबसे महत्वपूर्ण है।
अगर यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। नमस्कारम।